महाराज श्री प्रणाम। भी आशीर्वाद। हमारे यहाँ हरिहर पूजा G9 बिजनेस पॉइंट पे गत 3 वर्षों से तीसरा वर्ष है। पहले वर्ष तो श्रीमद् भागवत का कथा हुआ, गए वर्ष राम कथा हुआ, इस बार भी राम कथा 2/1/2026 से होने वाला है और 10 जनवरी तक चलेगा। 11 जनवरी को विशाल भंडारा होने वाला है। और इस कथा का कराने का लक्ष्य क्या है, महाराज श्री कौन से आ रहे हैं, कृपा करके आप बताइए हम लोगों को। यह पहले तो हमारे सुनने वालों को जय सीताराम। ये हमारा चाहे सौभाग्य समझिए या दुर्भाग्य, विगत 2 वर्षों से महाराज श्री की वाणी, विचार और कथा हमने सुना, लेकिन इस वर्ष हम प्रवास में 1 महीने के लिए कल्पवास में चले जा रहे हैं, जिससे इनकी इस कथा में को हम श्रवण नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात हम बताएं, हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहते थे, अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो बीमारी के लिए सबसे पहले क्या काम करती है, औषधि। और गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि राम नाम रूपी औषधि, बिन औषधि व्याधि विधि खोई। बिना औषधि के कोई बीमारी जाती नहीं है। तो एक को एक बीमारी हुई और वो चले गए वैद्य के पास, महाराज औषधि दे दीजिए। उन्होंने दे दिया, ले जाओ भैया इसको फाँक लो, और लेके गए। दूसरे दिन गए, महाराज ये बड़ी कड़वी लगती है। तो वैद्य ने कहा इसको मधु में मिला के चाट लेना, और मधु में मिला के चाटे। तो काम तो भैया औषधि करती है, लेकिन कड़वी न लगे इसलिए उसमें मधु मिलाई जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा और हमारे देश का, आज के वक्ता कथा रूपी औषधि को तो छोड़ दिए हैं, सिर्फ संगीत रूपी मधु ही चटा रहे हैं। लेकिन ये जो पूज्य 108 श्री संत दास जी महाराज अयोध्या से पधारे हैं, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि ये मधु नहीं आपको औषधि देते हैं, औषधि चटाते हैं। इनकी कथा में आपको कोई संगीत, कोई गीत, कोई वाद्य इस तरह का जो कि आप मधु के रूप में प्रयोग करती वो नहीं होगा, बल्कि विशुद्ध रूप से इस शरीर के मल को नष्ट करने के लिए, परमात्मा से मिलन के लिए जो शुद्ध रूप से विशुद्ध कथा है वही ये श्रवण कराते हैं और वही हम श्रवण करते हैं। भैया इनके जैसे कथावाचक हमने बहुत कम देखे हैं अपने जीवन में। इससे ज्यादा मैं इनके विषय में और क्या कह सकता हूँ। बहुत सुंदर महाराज। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।